धन्यवाद साथियों। इसके बाद मैं अपनी पार्टी की मध्य प्रदेश की अध्यक्ष बहन रानी अग्रवाल जी से अनुरोध करता हूं कि वो मंच पे आकर के अपनी बात आपके बीच में रखेंगी। आप ताली बजा करके उनका स्वागत करेंगे और नीचे बैठ जाएंगे अनुशासन का परिचय देते हुए। धन्यवाद। सर्वप्रथम विंध्य की धरती पे मां शारदा जी को नमन करते हुए एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता जी की। भ्रष्टाचार करेगी काल, भ्रष्टाचार करेगी काल। आज विंध्य की धरती पे इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आम आदमी पार्टी के मुखिया व दिल्ली के मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय संयोजक, परम सम्माननीय हम सबके नेता अरविंद केजरीवाल जी, साथ में पंजाब के मुख्यमंत्री परम सम्माननीय सरदार भगवंत मान जी, साथ में हमारे राज्यसभा के सांसद व राष्ट्रीय महामंत्री परम सम्माननीय संदीप पाठक जी, साथ में मध्य प्रदेश के प्रभारी BS जून जी, मध्य प्रदेश के सह प्रभारी दिनेश चड्ढा जी, शैली कलसी जी और सभी वरिष्ठ सम्मानित मंच, सभी नेतागण और सामने उपस्थित हमारी सभी पार्टी के क्रांतिकारी साथी, पदाधिकारी, कार्यकर्तागण और सभी जनता जनार्दन, साथ में सभी मीडिया साथी, प्रशासन के साथी, सभी का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूं। आप सब जानते हैं कि जब से देश आजाद हुआ, जब से मध्य प्रदेश की जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो आज भी जनता को नहीं मिल पाई है। शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य, पानी, महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं के लिए रोजगार, किसानों का हक, आज भी जनता अपनी हक की लड़ाई लड़ रही है। लेकिन आज भी मध्य प्रदेश की जनता बीजेपी की सरकार में आज त्रस्त है। बीजेपी की सरकार सिर्फ घोषणाओं पे घोषणा करती है, लेकिन आज भी कोई भी उनकी घोषणाएं जमीन पे नहीं दिखाई देती है। जब कोई चुनाव आता है तब उनको अपनी जनता, अपने याद भाई बहन सब याद आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वह सिर्फ मतलब की सरकार है। आप सबके सामने एक विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी सरकार आई है, जो कहती है वो करके दिखाती है। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में गारंटी दी थी, जिनको जनता को जरूरत थी, शिक्षा की, हॉस्पिटल की, मोहल्ला क्लिनिक की, युवाओं के लिए रोजगार और महिला की सुरक्षा, उनकी यात्राओं के लिए कार्ड और बिजली, पानी, किसानों के लिए सही समय पर खाद मिलना, बीज मिलना और सही समय पर अगर उनकी फसल नष्ट हो जाए मुआवजा देना। तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी हैं वो सिर्फ
जनता के बारे में सोचते हैं, वो जनता के हितैषी हैं कि उनको जो जनता को हक चाहिए वो किस प्रकार मिल जाए। उसी आशीर्वाद के रूप में पंजाब में भी हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय सरदार भगवंत मान जी को भी आशीर्वाद मिला और 1 साल में उन्होंने इतना काम करके दिखाया जो उन्होंने गारंटी दी थी। कई युवाओं के लिए रोजगार दिए, कई उद्योग खोले, मोहल्ला क्लिनिक खोले, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी लगातार वो काम कर रहे हैं। तो आप सब समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है और गारंटी पे काम करती है, ना कि सिर्फ घोषणा अदर पार्टियों भारतीय जनता पार्टी की तरह करती है। आपको बताना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी की जो गारंटी होती है दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में करके दिखाया, इसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी आज हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी बिंद की धरती से गारंटी आप सबको देने वाले हैं। जो आप सबको चाहिए, जिन चीज के लिए आप त्रस्त हैं, जो आपकी मूलभूत सुविधाएं हैं, उन सब चीजों को आज बिंद की धरती से आपको हक मिलेगा। बस आप सबसे आशीर्वाद यही है कि एक बार आप सब मिलकर 5 साल का आशीर्वाद दीजिए। जिस प्रकार दिल्ली में काम करके दिखाया, पंजाब में हो रहे हैं, उसी प्रकार मध्य प्रदेश में हम सब मिलकर 5 साल काम करने का मौका दीजिए। आप सबको बताना चाहूंगी, जितने भी हमारे यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, हम सबको मिलकर इन गारंटी को लेकर घर घर तक पहुँचना है और जो दिल्ली में काम हुए हैं, पंजाब में काम हुए हैं, उस मॉडल को, उस गारंटी को अपने घर घर तक पहुँचाना है, ताकि हम सब मिलकर बता सकें कि आम आदमी पार्टी जो कहती है और करके दिखाती है। आप सबको कहना चाहूंगी कि हमारा संदीप पाठक जी के नेतृत्व में संगठन 95% गांव तक, बूथ तक तैयार हो चुका है। हर तरह की बैठकें हो रही हैं, आप सब दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बस अब वो समय आ गया है कि हम सबको मिलकर एकजुट होकर 24 घंटे दिन रात मेहनत करके जो जनता को चाहिए, जो जनता का हक है, आज जो जनता त्रस्त है, हम सबको मिलकर वहां तक पहुंचना है। जो आने वाला विधानसभा का 2023 का चुनाव है, हम सबको इस बार मिलकर अपनी सरकार बनानी है और अपने नेता अरविंद केजरीवाल जी के हाथों को मजबूत करना है। आप सब जानते हैं कि अनेक बड़े बड़े भाजपा कांग्रेस से हमारे पार्टियों में शामिल हो रहे हैं और एक्स एमएलए राजकुमार मल्ल जी भी आज हमारी पार्टी में, उनका स्वागत, बंधन, अभिनंदन है। इसी प्रकार हमारी पार्टी का परिवार मजबूत हो रहा है और बड़ा हो रहा है। तो हम सबको मिलकर एकजुट होकर इस बार 2023 के चुनाव में अपने अरविंद केजरीवाल जी को हाथों को मजबूत करके इस प्रकार अपनी सरकार बनानी है। ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अध्यक्ष जी। सम्मानित साथियों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था, जिस क्षण का इंतजार था, मध्य प्रदेश की मेहनत कश जनता की तकदीर को और तस्वीर को बदलने वाली आम आदमी पार्टी की गारंटी का विमोचन करने के लिए मैं आप सारे लोगों के बीच में अपनी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, दिल्ली के मुख्यमंत्री और इस देश की 140 करोड़ जनता की उम्मीद के मुताबिक आदरणीय केजरीवाल साहब, माननीय भगवंत मान जी और अपनी पार्टी के मंच पे बैठे हुए सभी सम्मानित पदाधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि माननीय केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के द्वारा लॉन्च की जाने वाली, दी जाने वाली मध्य प्रदेश की जनता को गारंटी का विमोचन करें। माननीय केजरीवाल साहब। धन्यवाद सर। इसके बाद मैं कार्यक्रम की बेला को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों के बीच में पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, इस देश की हम
सबकी शान भाई भगवंत मान जी को आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हेलो 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 हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मध्य प्रदेश की धरती पर बुलाकर हमें सम्मान इज्जत दी, उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। सबको मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल और वेलकम। जी आयानु मंच पर आसीन आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल जी, छत्तीसगढ़ से एक आम छोटे से घर से निकले हुए और बहुत बड़ी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद विदेशों में पढ़ाई करने के बाद पार्टी में शामिल हुए और पार्टी ने उनको पंजाब का संगठन प्रभारी बनाया। राज्यसभा के एमपी डॉक्टर संदीप पाठक जी, हमारी मध्य प्रदेश की पूरी टीम, बहन रानी अग्रवाल जी, पंजाब के हमारे युवा नेता, देखो पंजाब के 2 एमएलए आपके इस मंच पे हैं, शहरी कलसी बटाला से और दिनेश चड्डा रोपड़ से, और इन्होंने हराया कौन है? बड़े बड़े दिग्गज जो 4-4, 5-5 बार हारे ही नहीं थे। ये हमारी युवा टीम है। आज ये जो हमारे हाथ में एक चीज है, इसको संभाल के रखिएगा। ये दूसरी पार्टियों की तरह कोई फालतू का पत्र, संकल्प पत्र, मैनिफेस्टो, ये वो नो, ये वो नहीं है। इसमें जो लिखा है वो पूरा होगा, ये गारंटी है। जैसे, और है भी केजरीवाल की गारंटी, जैसे गंगा मैया की धारा उल्टी चल नहीं सकती, गंगा मैया की धारा उल्टी चल नहीं सकती, वैसे ही केजरीवाल की दी हुई गारंटी बदल नहीं सकती। गारंटी होमवर्क करके देते हैं, कितने पैसे लगेंगे इसमें, ऐसे नहीं नोट कर देते हम, कितने पैसे चाहिए, कहां से वो पैसा आएगा, हर गारंटी में हिसाब किताब होता है। इनकम टैक्स के कमिश्नर रहे हैं, पैसे का हिसाब किताब तो हमारे प्रधान से ज्यादा कौन जानता होगा। रोजगार की गारंटी, दिल्ली में 12 लाख से ज्यादा नौजवान लड़के लड़कियों के लिए रोजगार पैदा कर चुके हैं। दिल्ली में रोजगार, पंजाब में 1 साल हुआ है अभी सरकार बने हुए, 31,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां दे चुके हैं। प्राइवेट सेक्टर में लाखों की गिनती में टाटा स्टील भी आ रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां पंजाब में
निवेश करने के लिए आ रही हैं, क्योंकि सरकार में विश्वास बन गया। लोगों को यह लगने लगा यार अच्छी सरकार है। तो गारंटी रोजगार की, मैं यहां अगर ये बोल दूं ना हाथ खड़े करो कौन कौन बेरोजगार है, मेरे ख्याल में कोई हाथ रहेगा नहीं, सारे बेरोजगार हैं। इन्होंने क्या किया 70 सालों में? आपने कभी किसी नेता के बेटे को या बेटी को बेरोजगार देखा है? किसी नेता का बेटा बेरोजगार देखा है? वो तो जा चेयरमैन होगा, जा एमएलए होगा, जा मंत्री होगा, नहीं तो क्रिकेट विकेट में होगा, कहीं तो होगा, कहीं ना कहीं तो होगा। लेकिन हमारे बच्चे डिग्रियां लेके, उनसे ज्यादा बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके धरने पे बैठे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे है, ठेके पे है, और रोजगार से साथ जुड़ी हुई गारंटी है कर्मचारियों की। यह भी मैं बता देता हूं, पंजाब में हमने अभी अभी पिछले 10 दिन पहले 12,710 कच्चे टीचरों को पक्के करके उनको नौकरी पे लिया। 3 गुना तनख्वाह बढ़ा दी। जिनकी तनख्वाह 5,000 से उनकी 15,000, जिनकी 11,000 थी उनकी 24,000, और छुट्टियां मिलेंगी सारी। 58 साल तक रिटायरमेंट होगी, कोई हिला नहीं सकता उनको। तो भाई सरकार है, सरकार लोगों ने बनाई है, तो लोगों पर पैसा खर्चने से क्या कोई इसमें शर्म चाहिए कि लोगों पर लोग टैक्स दे रहे हैं, आप लोग टैक्स दे रहे हो, वही पैसा है ना। अभी बहुत से मेरे भाई सोच रहे होंगे यार हम तो टैक्स देते नहीं, ये भगवंत मान क्या बोल रहा है। मैं बताता हूं आप कब टैक्स देते हो, आपको पता भी नहीं चलता आप कब टैक्स देते हो। सुबह से शुरू कर लेते हैं, सुबह 5 बजे 6 बजे बुजुर्ग जगते हैं, चाय बनानी है, सबसे पहले लाइटर, जैसे ही लाइटर की स्विच दबाओगे गैस का चूल्हा जलाने के लिए टैक्स शुरू, गैस पर टैक्स है। अगर गैस नहीं है, माचिस की तीली जलाओगे टैक्स है, तीली माचिस लेने जाओगे बाजार में टैक्स है, उसमें पत्ती डालोगे चाय में टैक्स है, चीनी डालोगे टैक्स है, दूध डालोगे टैक्स है। उसके बाद अब तो आटे पर भी लगा दिया मोदी जी ने, आटे पर भी टैक्स है, छाछ पर भी टैक्स है, फोन करोगे टैक्स है, शाम को घर पे मोटरसाइकिल लेके कहीं जाओगे टैक्स है, शाम को घर पे आते हो खाना खा के, सोने से पहले सोचते हो शुक्र है आप सो जाते हैं, अब टैक्स नहीं है। गलत फहमी में हो, ऊपर पंखा चल रहा है, टैक्स है। तो जनता तो सोते हुए भी टैक्स दे रही है, तो फिर खजाने खाली क्यों हो जाते हैं? मेरा सवाल यह है, जनता टैक्स दे रही है, सोते हुए भी जनता टैक्स दे रही है, फिर भी खजाने खाली, जनता के लिए खजाने खाली। यह बिजली की गारंटी है। दूसरी, पंजाब बिजली अपनी भी बनाता है। पंजाब में 5 थर्मल प्लांट है, पंजाब में भाखड़ा डैम है, बिजली अपनी बनाते हैं, लेकिन बहुत महंगी बिजली थी पंजाब, और आती भी नहीं थी। दिल्ली में 2015 में सरकार बनी, तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने एक अद्भुत काम कर दिया कि दिल्ली में बिजली फ्री कर दी। हालांकि दिल्ली बिजली पैदा नहीं करती, दिल्ली बिजली खरीदती है प्राइवेट कंपनियों से, फिर भी फ्री कर दी। थोड़ा बात गले से उतर नहीं रही थी। जब पता चला दिल्ली जाके, जब दिल्ली के लोगों ने बताया कि फ्री है, बिल्कुल फ्री, आती भी 24 घंटे है, तो फिर पंजाब में जब सरकार बनी तो हमने कहा जी अपना जो तजर्बा है उसका इस्तेमाल पंजाब में करना चाहते हैं हम। 1 जुलाई 2022, आज अगस्त हो गई,
1 साल 1 महीना हो गया, 1 जुलाई से पंजाब में बिजली फ्री है, 90% घरों को बिजली का बिल जीरो आ रहा है। इससे घर का बजट, बहुत घरों का बजट ठीक हो गया। 3-3, 4 हजार, 4-5 हजार तक का बिल बचने लगा। वही पैसा बच्चों पर, बच्चों की पढ़ाई पर, वही पैसा कबीलदारी में कहीं ना कहीं और खर्च होने लगा। अच्छी बात। एक ड्राइवर मिला मुझे जब मैं लोकसभा में था, 2017 की बात होगी, दिल्ली इलेक्शन से पहले। लोकसभा में ना फेरी गाड़ियां होती हैं, इन गाड़ियां हैं जो एमपीज को उनके घरों तक छोड़ के आती और घरों से लेके भी आती। तो एक ड्राइवर मुझे मिला, मैंने कहा जी अभी इलेक्शन आएंगे दिल्ली के, कहते जी आम आदमी पार्टी को वोट डालूंगा। मैंने कहा क्यों, क्या कारण है? कहता जी बड़ा फायदा होता है। मैंने कहा क्या मतलब, बता तो सही। कहता जी जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, मेरा बिजली का बिल जीरो है, जिससे मेरा कम से कम 6-7 हजार रुपया बच रहा है महीने का। कहता जी मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, साल में कम से कम 25-30 हजार हमारा खर्चा था, वो बच गया जी। हम मोहल्ला क्लिनिक से दवाई लेके आते हैं, ठीक हो जाते हैं। कहता जी सरकारी स्कूल इतने अच्छे कर दिए कि प्राइवेट से हटाकर बच्चे को मैंने सरकारी में दी, फीस बच गई जी 30-40 हजार रुपए। अच्छा। कहता जी पानी का बिल भी आता था, वो भी अब नहीं आता। कहता जी मुझे 1 साल का कम से कम 1.5 लाख रुपया बच रहा है। मैंने कहा बीजेपी, कहता बीजेपी वाले कह रहे हैं 3,000 रुपया ले लो, 5 साल के लिए वोट दे दो। कहता जी एक तरफ 3,000 5 साल के लिए, एक तरफ 1.5 लाख रुपया हर साल का। मुझे कहां जाने का फायदा है? आम आदमी पार्टी। ये कबीलदारी, आम घरों से निकले हुए लड़के लड़कियां, ये कबीलदारी हम समझते हैं। इनको क्या पता, राजे राजाओं को इनको क्या पता है यार कि क्या होता है धरती पे, क्या हो रहा है। शिक्षा की गारंटी है। इस मामले में तो ट्रंप की वाइफ ने भी कह दिया था कि मैंने दिल्ली के स्कूल देखने हैं। मोदी जी ने बहुत मिन्नतें की, मत देखो। कहती नहीं मैं तो देखूंगी। तो फिर मोदी जी को पता था, उस समय एमसीडी मोदी जी के पास थी, उनको पता था अपने वाले दिखाए तो बेइज्जती हो जाएगी देश की। फिर फोन किसको किया? केजरीवाल को फोन किया, एक स्कूल खोल दो, ये ट्रंप की वाइफ जिद कर रही है, मैंने स्कूल देखा है। ट्रंप की वाइफ को स्कूल हमारे वाला दिखाया और केजरीवाल को वहां जाने नहीं दिया, तुम नहीं जा सकते वहां। कैसी बातें कर रहे हैं अध्ययन की। मतलब कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन दरियाओं को ना रोका नहीं जा सकता। दरिया अपने रास्ते खुद बनाते हैं। मोदी जी को किसी ने बता दिया जी मोहल्ला क्लिनिक खुल गए दिल्ली में, लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना बंद हो गया जी। प्राइवेट हॉस्पिटल वालों से हम पैसे ले रहे थे, वो जी कह रहे हैं हमारी तो मार्केट ही धंधे ही चौपट हो गया। तो मोदी जी ने पूछा किसने किया? सतिंदर जैन ने किया जी। चलो सतिंदर जैन को जेल में डाल दो, जेल में डाल दो। फिर मोदी जी को किसी ने कहा कि स्कूलों में शिक्षा कमाल की हो गई जी, प्राइवेट स्कूलों वाले हमारे पास आ रहे हैं कि जी धंधा चौपट हो रहा है जी, आपको पैसे किस काम के देते हैं, सरकारी स्कूल अच्छे हो रहे हैं यहाँ। तो मोदी जी ने पूछा किसने किया? मनीष सिसोदिया ने किया। उसको पकड़ के जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया। भाई साहब ऐसे खत्म कर लेंगे जी आम आदमी पार्टी को। हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाए। हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाए। आंधियों को कह दो अपनी औकात ले रहे।
खत्म कर देंगे, अरविंद केजरीवाल की सोच को खत्म कर देंगे, गलत फहमी में है। अरे भाई साहब, हम स्कूल बना रहे हैं, ये कभी स्कूल गए नहीं। मुझे कल ही किसी ने भेजा है, कहते जी मध्य प्रदेश जा रहे हो, ये बोल देना। कहते जी पहले एक लाइन थी, कोई एडवर्टाइजमेंट आती थी कि ठंडा मतलब कोका कोला, और आजकल एक लाइन चल रही है, अनपढ़ मतलब नरेंद्र मोदी। तो ठंडा मतलब, अनपढ़ मतलब क्या बोला, तुम्हारा बोलिए। चौथी पास राजा हमारे। तो भाई साहब कुछ भी चला देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। आधी रात को ख्याल आता है चलो नोट बंद कर दो पूरा देश लाइन में लगा दिया भाई साहब। बाद में पता चला कोई फायदा नहीं हुआ। 2000 के नोट मोदी जी को बोल दिया, मोदी जी को किसी ने बोल दिया कि सर नोट का रंग आपकी जैकेट जैसा होना चाहिए। भाई साहब आप नोट करना, आपकी जेब में जितने भी नोट हैं आप गूगल पे सर्च कर लेना, मोदी की जैकेट वाले रंग है सारे, बस ये मेरा रंग। 2000 का नोट शुरू कर दिया, कहते कमाल हो जाएगी। अब 2000 का नोट बंद कर दिया, कहते कमाल हो गई है। कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो। सो स्वास्थ्य की गारंटी है, मोहल्ला क्लिनिकों की, आम आदमी क्लिनिक की गारंटी है। शहीद सम्मान राशि, कोई भी पंजाब में, दिल्ली में पुलिस का जवान जाकर पंजाब या दिल्ली का कोई सैनिक फौज में शहीद हो, 1 करोड़ रुपए की राशि अगले दिन उसके घर पे लग जाती है। मध्य प्रदेश के बहुत जवान फौज में हैं, उनके परिवार को ये सम्मान राशि मिलनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने खुद तो कोई आजादी में इनका कोई योगदान तो है नहीं। ये तो हमसे पूछिए ना पंजाब वालों से कि कितने योद्धा, कितने वीर हमने गवाए। शहीद आजम भगत सिंह से लेके राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, कितने शहीद देश की आजादी के लिए। भाई साहब एक बात बताना, आपको किसी को शायद नहीं पता होगी, राजगुरु पूना के थे, हिंदी बोलते थे। तो भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ये सब जब इकट्ठे काम कर रहे थे देश की आजादी के लिए, तो राजगुरु कुछ लिखते नहीं थे। भगत सिंह तो अखबारों में भी आर्टिकल लिखते थे, मेरा रंग दे बसंती चोला ऐसे लिखते थे, राजगुरु नहीं लिखते थे। तो राजगुरु को मजाक करते थे वो कि राजगुरु तू कभी कुछ लिख पाएगा? कहता जी मैं लिखूंगा, कभी ना कोई मैं लिखूंगा। कहता देखते नहीं लिखा गया, नहीं, फांसी की सजा हो गई। जेल में पूछा राजगुरु कुछ लिखा? नहीं अभी नहीं लिखा। कब लिखेगा? मैं लिखूंगा, और जो मैं लिखूंगा उसको कोई ना कोई स्टेज पर बोलेगा। तो फांसी वाला दिन आ गया, सुबह 4 बज गए, जगाने के लिए आ गया सिपाही कि उठो आपको फांसी आज। तो भगत सिंह और सुखदेव ने पूछा राजगुरु कुछ लिखा? कहता लिखूंगा। कहता कब? उसने उसी सिपाही से कहा एक कोयला ला दे, मैंने कुछ दीवार पे लिखना है, क्योंकि फांसी के जो कैदी होते हैं उनसे सब कुछ छीन लेते हैं। तो सिपाही को थोड़ा तरस आ गया कि चलो कोयला ला देते हैं, आज आखिरी दिन है इनका, इच्छा आखिरी है। तो लाहौर की सेंट्रल जेल दीवार पर राजगुरु ने 2 लाइनें लिखी, ध्यान से सुन लीजिएगा, अपने बच्चे
में पढ़ाई नहीं गई। राजगुरु ने 2 लाइनें लिखी कि हम भी जी सकते थे चुप रहकर, हम भी जी सकते थे चुप रहकर, हमें भी माँ बाप ने पाला था दुख सहकर। आधे घंटे बाद फांसी होगी भाई साहब। इतनी बड़ी कुर्बानियां और देश इनके हाथों में दे दिया। ये लोग लूटते रहे, अपने दोस्तों को लुटवाते रहे। मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था, मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो स्याही सूख जाती है। 15 लाख की रकम लिखता हूं तो स्याही सूख जाती है। काले धन के बारे में कुछ लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। हर बात ही जुमला निकली। अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है? मेरे ख्याल में चाय भी नहीं आती होगी। जितना झूठ इन्होंने बोला ना देश के साथ, मेरे ख्याल में चाय भी नहीं बनानी आती होगी। वो भी जुमला ही है, वो भी जुमला ही है। कुछ उम्मीद लेके आए हो, और उम्मीद का मतलब है अरविंद केजरीवाल। देश की उम्मीद है हमें अरविंद केजरीवाल। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। तो ये गारंटी केजरीवाल की है। इसका मतलब है होगी पूरी। पंजाब में हम इन गारंटियों में से 90% गारंटियां पूरी कर चुके हैं। अभी 1 साल 5 महीना हुए सरकार बने हुए, बिना गारंटी के भी काम किए, जो गारंटी हमने दी नहीं। भ्रष्टाचार काबू किया हमने, मध्य प्रदेश में भी करना है, बहुत बन रहा है। व्यापम घोटाला, फलाना घोटाला। हमने पंजाब में एक नंबर जारी कर दिया, जहां भी कोई पैसे मांगता है उसका वीडियो बना के या फोटो दे दो। 350 से ज्यादा बड़े बड़े भ्रष्टाचारी जेल में, जो जनता का पैसा खाते। तो भ्रष्टाचार खत्म करने की भी करें। देखिए, ये बोलते रहते हैं, अक्सर मोदी जी अक्सर बोलते रहते हैं, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन। अरे भाई साहब, इंजन में दम हो तो एक ही बहुत है। इंजन में दम होता है कि बहुत है। दूसरा, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं, अब डबल इंजन की जरूरत नहीं है, नए इंजन की जरूरत है। मार्केट में आ गया है अरविंद केजरीवाल मॉडल इंजन, पोल्यूशन भी नहीं करता, दौड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है, डिब्बों में भी भ्रष्टाचार नहीं होने देता, नजर रखता है। अब इंजन ईमानदार हो, डिब्बों में भ्रष्टाचार हो, तो क्या फायदा ऐसी गाड़ी का भाई साहब? तो आम आदमी पार्टी की गाड़ी पे चढ़िए और खुद उस इंजन के चालक बनिए और खुद इस देश को पटरी पे लाइए। हमारा देश नंबर 1 बनेगा, तब मजा आएगा। तो इसीलिए मैं आपको एक बार फिर से कहने वाला हूं कि गारंटियां मतलब हम जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। हम कहते ही वही हैं जो हम कर सकते हैं। हम इनकी तरह जुमले नहीं बनाते भाई साहब। ये जुमले बनाने वाली फैक्ट्रियां इनके पास है। 15 लाख दे देंगे, काला धन ले आएंगे, 2 करोड़, ये वो सब बेच दिया। लेकिन आज मौका है कि एक बार बदल के देखिए। भाई साहब, अगर एक डॉक्टर से आपकी बीमारी ठीक नहीं होती तो आप क्या करते हो? उसी डॉक्टर के पास जाकर मरते हो या डॉक्टर बदलते हो? डॉक्टर बदलने का टाइम आ गया है। वो डॉक्टर है जो आपकी आम आदमी की नब्ज पहचानता है। वो डॉक्टर हमारे पास आ गया है।
जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती, कफन पे जेब नहीं होती। दोनों हाथ ऊपर करके जोर से नारा लगाएंगे, वो मामा के कानों तक पहुंचे, इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की, वंदे, बोले सोनिया। इसके बाद साथियों, दिल्ली और पंजाब को बदलने के बाद मध्य प्रदेश की जनता की तकदीर और तस्वीर बदलने के असूल को मैं आपके सामने रूबरू कराते हुए हम सबके नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी, उनको आमंत्रित भारत माता की, इनकलाब, वंदे। वो सब लोग मीडिया वाले कह रहे हैं उस माइक पे आने के लिए, मैं उधर चला जाता हूँ। मध्य प्रदेश के कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, आम आदमी पार्टी शरीफ लोगों की पार्टी है, ईमानदार लोगों की पार्टी है, देशभक्त लोगों की पार्टी है। हम आम लोग हैं, अन्ना आंदोलन से निकले थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते लड़ते। हम कोई नेता नहीं है, हमारी पार्टी कोई नेताओं की पार्टी नहीं है। आज मैं आपके बीच में आपके और आपके परिवार की बात करने के लिए आया हूं। आज मैं आपको ये कहने के लिए आया हूं, मुझे वोट नहीं चाहिए। अगर आप अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हो, अगर आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हो, अगर आप अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहते हो, पूरे देश में एक ही पार्टी है जो आपका और आपके परिवार का भविष्य बना सकती है, और कोई दूसरी पार्टी नहीं है। जो बातें मैं करने जा रहा हूं, 75 साल में किसी भी पार्टी ने जो बातें मैं करने जा रहा हूं, वो बातें आज तक किसी पार्टी ने नहीं की। आज तक 75 साल में एक भी पार्टी ऐसी नहीं है, मैं चैलेंज करके कह सकता हूं, मेरे को उठा के दिखा दो, 75 साल में एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसने चुनाव के पहले आपको आके कहा हो कि हम आपके बच्चों के लिए स्कूल बना देंगे, हमें वोट दे देना। आज तक 75 साल में एक भी पार्टी ऐसी नहीं है, एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसने आप लोगों को कहा हो हम आपके परिवार के लिए अस्पताल बना देंगे, हमें वोट दे देना। आज मैं आपके परिवार के लिए और आपके बच्चों के भविष्य के लिए आया हूं। मुझे पता चला है मध्य प्रदेश में एक मामा है, उस मामा ने अपने भांजे भांजियों को बहुत धोखा दिया है कि नहीं दिया है? अब उस पर भरोसा मत करना।
में अगर आप मौका देंगे तो मध्य प्रदेश में भी करके दिखाएंगे। आज हम ये जारी कर रहे हैं केजरीवाल की गारंटी। ये हमें कहने की क्यों जरूरत पड़ी? आज तक ये लोग कहते थे घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो, और फिर चुनाव के बाद भूल जाते थे। इनके जो नेता स्टेज पे खड़े होके उसका विमोचन करते थे वो भी नहीं पढ़ते थे उसमें क्या लिखा हुआ है। केजरीवाल की गारंटी का मतलब है केजरीवाल सर कटा देगा लेकिन केजरीवाल की गारंटी पूरी होके छोड़ेगी। केजरीवाल की एक गारंटी पूरी होगी। और जब से हमने ये गारंटी कहना चालू किया है, इन सारी दूसरी पार्टियों ने भी कहना चालू कर दिया कि हम भी गारंटी दे रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, तुमने गारंटी दी थी कि 15-15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में डालोगे, गारंटी पूरी करी? उनकी गारंटी झूठी है, केजरीवाल की गारंटी पक्की है। दोस्तों, चुनाव आने पे ये सारे लोग एक दूसरे को गालियां देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, मीडिया वाले इसको माइक लगाते हैं, आपको फलानी फलानी पार्टी ने ये बोला, आपको क्या कहना है? दोस्तों, हमें गाली गलौज करनी नहीं आती। कर तो हम भी सकते हैं, हमें गालियां नहीं देनी। हम आम लोग हैं, हम एक आम आदमी की समस्या समझते हैं। आपकी बातें करने आया हूं, आप की बातें करूंगा। अगर बातें ठीक लगे तो मेरे को वोट दे देना। आज मैं आपको 10 गारंटी दे रहा हूं। पहली गारंटी, बिजली के पावर कट लगते हैं कि नहीं लगते? 24 घंटे बिजली आती है। बिजली के लंबे लंबे पावर कट लगते हैं, दिल्ली में नहीं लगते। पहले लगते थे, पंजाब में भी नहीं लगते। पंजाब में 1.5 साल ही हुए अभी सरकार बने। 1.5 साल पहले पंजाब में भी 6-6, 7-7 घंटे के पावर कट लगते थे। अब दिल्ली में भी 24 घंटे बिजली आती है, पंजाब में भी 24 घंटे बिजली आती है। मध्य प्रदेश वालों को 24 घंटे बिजली चाहिए नहीं चाहिए? केवल आम आदमी पार्टी दे सकती है और कोई नहीं दे सकता। आपने दोनों पार्टियां ट्राई करके देख ली, 75 साल हो गए और 75 साल इन्हीं दोनों पार्टियों को ट्राई करके देख लेना, बिजली नहीं आने वाली। बिजली तो केवल आम आदमी पार्टी देगी। अगर बिजली चाहिए आम आदमी पार्टी को वोट दे देना, और अगर पावर कट चाहिए तो इनको दोबारा वोट दे देना, दोनों पार्टियों। दूसरी बात, बिजली महंगी है कि नहीं है? दिल्ली में बिजली का बिल 0 आता है, पंजाब में बिजली का बिल 0 आता है। 0 मतलब 0, उसमें कोई टैक्स नहीं, कोई सर्विस चार्ज नहीं, कोई कुछ नहीं। 300 यूनिट तक बिजली का बिल 0 आता है। आपको भी बिजली का बिल 0 चाहिए कि नहीं चाहिए? 24 घंटे बिजली, फ्री बिजली। तीसरी बात, मान लो आपका बिजली का बिल 0 कर दिया, लेकिन आप में से कई लोग हैं जिनके पुराने बिजली के बिल आए पड़े हैं। गलत बिजली का बिल बना के भेज देते हैं ये लोग, किसी का 10,000 रुपए, किसी का 20,000 रुपए। उसके बाद आप चक्कर काटते रहते हो। जब बिजली दफ्तर जाते हो, बाबू कहता है 2,000 रुपए दे दो, 3,000 रुपए दे दो, आपके बिजली का बिल ठीक करूंगा। कहता है कि नहीं कहता? तो अगर मैंने बिजली आपकी फ्री कर भी दी तो पुराने बिल का क्या होगा? नवंबर तक के सारे बिल पुराने माफ। जब हमारी पंजाब में सरकार बनी थी, पंजाब में हमारी 16 मार्च को हमारी सरकार बनी थी। पिछले साल 16 मार्च को हमारी सरकार बनी थी। 31 दिसंबर तक के, पूरे पंजाब के 31 दिसंबर तक के जितने बिजली के पुराने बिल थे सारे माफ कर दिए थे हमने। यहाँ पे दिसंबर में चुनाव होगा, 30 नवंबर तक
के जितने पुराने बिजली के बिल हैं, सारे पुराने बिजली के बिल माफ, 1 साल के अंदर 24 घंटे बिजली कर देंगे और आपकी बिजली फ्री कर देंगे, आपके बिजली के बिल 0 आने लग जाएंगे। दूसरी गारंटी, शिक्षा की गारंटी। आपके बच्चे मेरे बच्चे हैं, जैसे मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देता हूं, मैं गारंटी ले रहा हूं आपके बच्चों की, चाहे गरीब के बच्चे हो चाहे अमीर के बच्चे हो। दिल्ली के सरकारी स्कूल मैंने शानदार बना दिए। पहले सरकारी स्कूलों का बुरा हाल था, मैंने भी यहां देखा है मध्य प्रदेश में। मामा ने बेड़ा गर्क कर दिया सारे सरकारी स्कूलों का। सरकारी स्कूलों का दीवारें टूटी पड़ी हैं, छतें टूटी पड़ी हैं, टीचर हैं नहीं, सरकारी स्कूल बंद करते जा रहे हैं। गरीबों के बच्चे कहां जाएंगे पढ़ने के लिए? दिल्ली में हमने इतने शानदार सरकारी स्कूल बना दिए, इतने शानदार बना दिए, 4 लाख बच्चों ने अपने नाम प्राइवेट स्कूल से कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती कराए। मध्य प्रदेश के सारे सरकारी स्कूलों को शानदार बनाएंगे, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। प्राइवेट स्कूल वालों ने भी लूट मचा रखी है, मचा रखी है कि नहीं मचा रखी? जब मर्जी उल्टी सीधी फीस बढ़ा देते हैं, लाइब्रेरी फीस, डेवलपमेंट चार्ज, फलाना चार्ज। 10 साल से दिल्ली में प्राइवेट स्कूल वालों को फीस नहीं बढ़ाने दी। मध्य प्रदेश में भी जो प्राइवेट स्कूल वालों ने गुंडागर्दी मचा रखी है उसको बंद करेंगे, प्राइवेट स्कूलों को भी ठीक करेंगे। और जितने कच्चे टीचर हैं, कच्चे टीचरों को पक्का किया जाएगा। और जो टीचरों से शिक्षा की बजाय बाकी सारे काम कराते हैं, ये कभी इलेक्शन ड्यूटी कराते हैं, कभी फलानी ड्यूटी कराते हैं, जिनका टीचरों से केवल पढ़ाने का काम कराया जाएगा, दूसरा कोई काम नहीं कराया जाएगा। आज दिल्ली के अंदर गरीबों के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, बड़े बड़े इंजीनियर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों के अंदर एक ही डेस्क पे रिक्शे वाले का, IAS अफसर का और जज का बेटा एक ही डेस्क पे बैठ के पढ़ते हैं। समान शिक्षा सब लोगों को मिल रही है, अच्छी शिक्षा मिल रही है। मध्य प्रदेश के अंदर भी अच्छी शिक्षा का इंतजाम करेंगे। तीसरी गारंटी, स्वास्थ्य की गारंटी। आज आपके घर में कोई बीमार हो जाए, कोई सरकारी अस्पताल नहीं जाता, सरकारी अस्पतालों का बेड़ा गर्क है। पहले दिल्ली में भी ऐसे ही था, पंजाब में भी ऐसे ही था। दिल्ली में हमने सारे सरकारी अस्पतालों को शानदार बना दिया, एयर कंडीशनड बना दिया और सबका इलाज मुफ्त कर दिया, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। आप अपना इलाज कराने के लिए जाओ, सारे टेस्ट फ्री, सारी दवाइयां फ्री, सारा इलाज फ्री। आपका 20 लाख रुपए का भी ऑपरेशन होगा तो वो भी फ्री होता है आपका। छोटी सी बीमारी है, मान लो आपको बुखार है, जुकाम है, खांसी है, आपको बड़े अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर के पास मोहल्ला क्लिनिक है, उसमें सारा इलाज मुफ्त है। आप वहां जाओ, अपना इलाज करा के आ जाओ। और कोई BPL कार्ड नहीं, कोई कार्ड नहीं, बस आपको इंसान होना चाहिए, आदमी होना चाहिए। इंसान है तो आप जाओ, इलाज करा के आ जाओ, आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, सारा इलाज मुफ्त है। मध्य प्रदेश में भी हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे और हर जिले के अंदर शानदार सरकारी अस्पताल बनाएंगे और हर मध्य प्रदेश वासी का, जैसे दिल्ली में और पंजाब में किया, सारा इलाज मुफ्त करेंगे। टेस्ट फ्री, दवाइयां फ्री, सब कुछ फ्री मिलेगा। और सरकारी अस्पताल जैसा नहीं, बड़े से बड़े प्राइवेट अस्पताल, अपोलो, फोर्टिस, मैक्स, उनसे भी शानदार अस्पताल, सरकारी अस्पताल बनाएंगे, जैसे दिल्ली में बना के दिखाएंगे। रोजगार की गारंटी, बेरोजगारी है कि नहीं है? आज हर घर के अंदर बेचारा कोई ना कोई बच्चे बेरोजगार बैठे हैं। दिल्ली में हमने 2 लाख सरकारी नौकरियां दी और 12 लाख प्राइवेट रोजगार पैदा किए। 12 लाख प्राइवेट रोजगार।
3-3 हजार रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। सरकारी नौकरी लेने के लिए पैसे देने पड़ते नहीं देने पड़ते? सिर्फ बिना सिफारिश के लिए मिलती है सरकारी नौकरी। अब सिफारिश बंद, रिश्वतखोरी बंद। दिल्ली में बिना सिफारिश और बिना रिश्वत के सरकारी नौकरी मिलती है। पंजाब में बिना रिश्वत के, बिना सिफारिश के सरकारी नौकरियां मिलनी शुरू हो गई। मध्य प्रदेश में भी मेरिट के ऊपर मिलेगी, कोई सरकारी नौकरी जो है रिश्वत से और सिफारिश से नहीं मिलेगी। भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। पंजाब के अंदर 350 अफसरों को जेल भेज दिया इसने। मान साहब ने 350 अफसरों को, पुरानी सरकार के बड़े बड़े मंत्री जेल में बैठे हैं, उनके सारे पैसे रिकवर करके जनता के लिए अस्पताल बनाए जा रहे हैं, स्कूल बनाए जा रहे हैं। यहां भी इन्होंने, पुरानी सरकारों ने जितने घोटाले करे हैं, आपका जितना पैसा लूटा है, सारा पैसा रिकवर करेंगे। मेरे से मीडिया वाले पूछते हैं इतने काम कैसे करोगे, बिजली फ्री करोगे, स्कूल बनवाओगे, अस्पताल बनवाओगे? भाई साहब, इन पुराने मंत्रियों ने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, साथ साथ पूछते हैं इनके घर बैठ के खाएंगी, इनसे निकलवाएंगे सारा पैसा। इनके चिंता ना करो, बहुत पैसा है, पैसे की कमी नहीं है। दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में कर रहे हैं, पैसे की कमी नहीं है। इन सबको जेल भेजेंगे, इनसे पैसा निकलवाएंगे, एक एक से पैसा निकलवाएंगे। दूसरी चीज, आप सरकारी दफ्तर में जाते हो, आप पटवारी के दफ्तर में जाते हो, सरकारी दफ्तर में जाते हो, एसडीएम दफ्तर, कोई काम होता है बिना रिश्वत के? कोई सर्टिफिकेट बनवाना हो, राशन कार्ड बनाना हो, बिना पैसे के नहीं होता। अब आपको अपना काम कराने के लिए सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली में हमने एक नंबर जारी कर दिया, 1076। उस नंबर पे फोन करो, वहां से आवाज आती है आपको सरकार से क्या काम कराना है। आप बोले जी मेरे को राशन कार्ड बनाना है, वहां से आवाज आती है हम आपके घर कितने बजे आए राशन कार्ड बनाने के लिए? सरकार आपके घर आती है काम करने के लिए, आपको सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में भी सरकारी दफ्तरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दलालों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर जारी करेंगे, फोन कर दो, आपके घर आके बिना पैसे के आपका काम करके जाएंगे। दिल्ली में हम लोग बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराते हैं। अभी पिछले हफ्ते मैं ट्रेन विदा करके आया हूं, द्वारकाधीश गई है। 12 जगह द्वारकाधीश, शिरडी बाबा, रामेश्वरम, अयोध्या जी, मथुरा वृंदावन, हरिद्वार ऋषिकेश, ऐसे 12 जगह, उसमें से कोई एक जगह बुजुर्ग चुन लेते हैं, वहां पे हम उनको तीर्थ यात्रा करा के लाते हैं। आना जाना, खाना पीना, रहना सब फ्री। एसी ट्रेन से ले जाते हैं, एसी होटल में ठहराते हैं। अभी तक 73,000 बुजुर्गों को मैं तीर्थ यात्रा करा चुका हूं। आप लोग मौका दोगे तो मध्य प्रदेश के हर बुजुर्ग को उसके मनपसंद स्थान का तीर्थ यात्रा कराएंगे। हमारे सैनिक ड्यूटी पे हमारी रक्षा करते हुए कई बार शहीद हो जाते हैं। मध्य प्रदेश का मुझे नहीं पता,
दिल्ली में शहीद होने के बाद उनकी विधवा को एक सिलाई मशीन दी जाती थी, हमने उसको बंद किया। अब अगर कोई पुलिस वाला या सैनिक दिल्ली का रहने वाला या पंजाब का रहने वाला कोई शहीद होता है, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाती है। मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? हमारी रक्षा के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए, हमारे परिवार की रक्षा के लिए पुलिस वाले और सैनिक शहीद होते हैं। तो मध्य प्रदेश का पुलिस या मध्य प्रदेश का रहने वाला कोई सैनिक बॉर्डर पे शहीद होगा तो उसकी शहादत के बाद उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। और जितने कर्मचारी हैं, मुझे पता चला बहुत सारे कर्मचारी ठेके पे काम कर रहे हैं, कच्चे कर्मचारी हैं, रोज बेचारे डंडे खाते हैं, रोज बेचारे धरना प्रदर्शन करते हैं। अभी अभी पंजाब के अंदर 25,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया है इन्होंने, 12,000 कच्चे टीचरों को पक्का किया है। जितने कच्चे कर्मचारी हैं, जितने ठेके पे काम करने वाले हैं, सबको पक्का किया जाएगा और सबको उनके अधिकार दिलाए जाएंगे। और आखिरी गारंटी किसानों और आदिवासियों के लिए, वो मैं आज नहीं बता रहा, उस पर अभी हम काम कर रहे हैं। अगली बार जब आऊंगा तो उसका पूरी प्लानिंग लेके आऊंगा। किसानों की और आदिवासियों की गारंटी अगली बार अनाउंस करेंगे हम लोग। तो दोस्तों, जितनी बातें मैंने बताई हैं, जितनी बातें मैंने बताई हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी ये बातें नहीं करती। सारी पार्टियां गाली गलौज करती हैं। कांग्रेस वाले बीजेपी को गाली देते हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस को गाली देते हैं, ये नेता उस नेता को गाली देता है, वो नेता। गाली देने से पेट तो नहीं भरता, घर तो नहीं चलता, राष्ट्र का निर्माण तो नहीं होता। हमें गाली गलौज करना नहीं आता। हम यहाँ राष्ट्र निर्माण करने के लिए आए हैं। अन्ना आंदोलन से इसीलिए निकले थे ताकि हम देश का निर्माण कर सकें। हम देश लूटने के लिए नहीं आए। मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी छोड़ के आया हूँ। ये बहुत बड़े परफॉर्मर थे, ये अपना धंधा छोड़ के आए हैं भगवंत मान साहब। हम यहाँ पे देश बनाने के लिए आए हैं, पैसा कमाने के लिए नहीं आए। इसलिए आप लोगों से विनती है, अब आप दिल्ली फोन करके पूछो, पंजाब फोन करके पूछो, जनता कहती है 50 साल तक आम आदमी पार्टी को दिल्ली और पंजाब से कोई नहीं हरा सकता। एक मौका दे दो मध्य प्रदेश वालों, आप भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों सरकारों को भूल जाओगे। भारत माता की। धन्यवाद माननीय केजरीवाल साहब। और मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि राष्ट्रगान के लिए सभी लोग अपनी जगह सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाए। धन्यवाद। मेरा रंग दे बसंती ज्वाला, मेरा रंग दे बसंती